नमस्कार, आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आए हैं। आज हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको आप बहुत कम समय में बनाएंगे और आप इसको और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी साहित्य के जितने रचनाकार हैं या जितने किताब लिखे गए हैं और कितने भागों में हैं, आधुनिक भाग, द्विवेदी युग, ये युग, ये सब विभाजित करके बताऊंगा। आप लोग अवश्य बने रहिएगा, पूरी वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। इससे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगा। नहीं तो इसके बहुत से प्रश्न बनते हैं, आप लोग का काम अधूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में। सबसे पहले हम चलेंगे, बांटा गया जो विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखेंगे इसको डेफिनेशन। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यधिक प्राचीन व विस्तृत है। इसका आरंभ उस समय से हुआ जब सम्राट हर्ष की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और देश के अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। और उस समय बौद्ध धर्म को मानने वाले सिद्धों के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य के विभिन्न काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। 4 कालों में बटा हुआ है। सबसे पहले वर्णन होगा आदिकाल की, तब उसके बाद भक्तिकाल की, तब रीतकाल की, तब आधुनिक काल की। कितने कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग जो राइटर हैं आदिकाल में आ रहे हैं और क्या क्या व्याख्या की हैं, ये कितने कितने लिखे गए हैं। आदिकाल की शुरुआत सन 650 से लेकर के 1350 तक ईस्वी तक माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके मेन संधि काल और चरण काल कहा जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहे जाते हैं। इसी आदिकाल को अपना अपना काल मान रहे। एक कहते हैं संधि काल, चरण काल, एक कहते हैं सिद्ध सामंत काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बपन काल कहते हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी अभ्रंश काल कहते हैं। पंडित विश्वनाथ मिश्र वीर काल कहते हैं। सब अपनी अपनी अलग अलग भाषा में परिवर्तित कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं इसी आदिकाल को। आदिकाल के बाद चलिए हम देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल कब से कब माना जाता है? 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल पहले हम देखेंगे। उसमें निर्गुण काव्यधारा, सगुण। निर्गुण कौन हैं, कितने कवि माने जाते हैं और सगुण में कितने? निर्गुण में आप देखें ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रय में कबीर आ रहे हैं, रैदास आ रहे हैं, नानक आ रहे हैं, गुरु नानक आदि आ रहे हैं। प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय 2 शाखा निर्गुण की बढ़ जाती है। जान लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्गुण कितनी धारा में बटी है? प्रेमाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा। जायसी सिर्फ एक हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। आप पद्मावत लिखे हैं, बहुत अच्छा। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो इंटर में होगा अभी तक, तो आप लोग उसको जानेंगे, जायसी, ठीक है। रानी पद्मावती की कहानी उसमें बहुत बढ़िया वर्णन किए हैं सिंघलदेव की। अब देखिए, निर्गुण हो गया है, सगुण काव्यधारा है, कृष्ण भक्ति है, सगुण और राम भक्ति। 2 भागों में ए भी बटा है, 2 भागों में एह भी बटा है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। अब इसमें है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति के प्रेमाश्रय करते हैं सूरदास और राम भक्त की जो है वर्णन करते हैं तुलसीदास, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले काल की चर्चा हो रही है, रीतकाल। अगला आपका रीतकाल देखिए 1650 से लेकर के 1857 तक माना जाता है। इसको भी कभी कभी पूछ लेते हैं, उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इसको श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ मिश्र कहे हैं, अलंकार काल आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कहे हैं। और इसके प्रमुख कवि है केशव बिहारी
महाकवि भूषण, ये सब भी हैं। रीतकाल के कवियों में 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है। रीतबद्ध कवि केशव चिंतामणि पद्माकर आदि, रीतमुक्त कवि घनानंद दुजेव आदि, रीत सिद्ध कवि बिहारी आदि। ये सब अपने अपने भागों में अलग अलग भागों में बांट दिए गए हैं। चौथा आपका है आधुनिक काल। चौथा काल क्या है? आधुनिक काल। 1857 से लेकर अब तक आधुनिक काल चला जाता है, कहा जाता है। आधुनिक काल को 4 भागों में विस्तृत किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। अब भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग 1900 से 1818 में चला। छायावादी युग 1818 और 1968 तक चला। छायावादोत्तर युग, छायावाद, इसमें संधि करेंगे, छायावाद धन उत्तर करेंगे तो आपका गुण संधि निकलेगा। और प्रगति प्रयोगवाद और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोगवाद 1938 से 1953 तक और नवलेखन काल 1953 से अब तक चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। निम्न में कौन सी हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? अब देखिए, आधुनिक काल कि भक्ति काल कि रीत काल, संयुक्त काल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा साहित्यिक काल विभाजन नहीं है, तो आप इसमें मारेंगे आधुनिक काल। ठीक है, निम्न में से कौन सा छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन। तो इसमें छायावादी कवि आपका सुमित्रानंदन पंत हैं। विद्यापति की पदावली की शाखा भाषा क्या है? ब्रज भाषा, मगही भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा। ठीक है, तो इसके आपका विद्यापति पदावली की भाषा आपका ब्रज भाषा में है। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, तेज सिंह, जय सिंह। तो इसके आप जय थे। ठीक है, चलिए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना की थी? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीत काल की, आधुनिक काल की। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की जो है रचना की थी। सगुण भक्ति के विरोधी थे। अब बताइए, सगुण किसके विरोधी थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीरा। सगुण भक्ति के कबीर विरोधी थे। ठीक है, तो ये आपका आधुनिक काल। हम फिर आगे विस्तारित वर्णन चलते हैं। 1857 में अब तक चल रहा है आधुनिक काल। 4 भागों में विभाजित है। भारतेंदु काल या भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक। छायावादी युग 1918 से 1938 तक। छायावादोत्तर युग 38 से 53। नवलेखन 53 से अब तक। ये तो रहा पिछला बात। ठीक है, डबलिंग पेज हो गया। चलिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन आधुनिक काल फिर पढ़ लीजिए। छायावादी युग सुमित्रानंदन पंत, पदावली ब्रज भाषा में निर्मित है। और इसके जय सिंह हैं बिहारी के, और पृथ्वीराज रासो आदिकाल के हैं। सगुण भक्ति के कबीर हैं। ठीक, विरोधी। इनमें से कौन सी भक्ति काल कवि नहीं है? कौन नहीं है? नंददास, रस खान, नाभादास, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं हैं। किस बोली में पर सर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में। ठीक है, मर्यादा किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु, छायावादी, छायावादोत्तर, द्विवेदी। द्विवेदी युग मानी जाती है। ठीक है, द्विवेदी युग आपका है और इसमें आपका खड़ी बोली है। अमीर खुसरो हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें कवि नरेंद्र शर्मा की रचना रक्त चंदन है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? क्या हैं? हिंदी के भारतेंदु, निराला, सरहर्ष करहा। प्रथम कवि कौन है? हाँ, बहुत अच्छा, भारतेंदु कहे जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, तुलसीदास, केशव, जायसी। किसकी रचना है? आप लोग जानिए, जायसी जी के। मृगावती किसकी रचना है? मंझन उस्मान कुतुवन विद्यापति। कुतुवन की है, मृगावती कुतुवन की है। निम्नलिखित किसे महाप्राण कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला भूषण। तो निराला को क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है, महाप्राण। चलिए आगे प्रमुख रचनाएं देख लीजिए फटाफट। आपकी एक पैसे समय नहीं नुकसान होगा, लाभ छोड़ हानि नहीं होगा बिल्कुल। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जो भाई बहन नहीं हैं, और पुराने वाले और शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए, महाकवि जो प्रभात का वर्णन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता कौन लिखे हैं? सरदार पूर्ण सिंह। गेहूं बनाम गुलाम, रामवृक्ष बेनीपुरी। निंदारस हरिशंकर परसाई। मृगावती कुतुवन, चित्रावती उस्मान, और आखिरी चट्टान मोहन राकेश। ये सब भी आप जानते रहिए। चलिए, कुड्डज कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पवन द्वितीय हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध है पूरा नाम। विनय वात्सायन, भ्रमर गीत, रूप माधुरी सूरदास विचारू लिखे हैं। भक्ति सागर एवं भक्त एवं श्रृंगार के कौन कवि हैं? बिहारी कहे जाते हैं। पुरूरवा और उर्वशी की कहानी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका कौन लिखे हैं? तुलसीदास। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। एक बार ऐसे स्टेज लगा था, इधर से हरिवंश राय बच्चन आ रहे थे, कोई कहा कि अमिताभ बच्चन के पिताजी आ रहे हैं, तुरंत नाराज होकर चले आए। क्यों? कहें आज हमको इतने बड़े लेखक हैं उसके द्वारा नहीं जाना जा रहा है, एक जो है जो हीरो की वजह से जान रहा है। तो उनको बुरा लग गया कि मैं इतनी बड़ी कविता लिखता हूँ, मुझको तो कोई आपने नहीं कहा कि हरिवंश राय बच्चन जी आ रहे हैं, ऐसे नहीं कहा अमिताभ बच्चन के पिताजी आ रहे हैं। तो ऐसे बात होती है। चलिए, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त। नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी। वही है। उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मृच्छकटिकम मृथ सकटिकम, मिट्टी की गाड़ी जिसको कहते हैं। मृद माने मिट्टी, सकटिकम माने गाड़ी। शूद्रक लिखे हैं। एक लड़का रहता है रोहसेन, बगल वाला लड़का सोने की गाड़ी खेलता है तो वो भी रोने लगता है। तब एक उसकी मम्मी रहती है और वो मिट्टी की गाड़ी से खेल ही रहा था, तो मिट्टी की गाड़ी पूरा शहर सारा अपना गहना रख देती, कहती भैया ये देखो मिट्टी की गाड़ी आपके सोने की गाड़ी हो गया है, ठीक है। तब भी वो नहीं मानता है, ठीक है। बच्चे लोग ऐसे करते हैं। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन। अष्टाध्यायी पाणिनि महाराज। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक काल की रचनाओं में 1857 तक से अब तक भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन लिखे हैं? प्रमुख रचना इनकी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, यमुना, छवि, प्रबोधनी आदि लिखे हैं। पत्रिकाएं लिखी हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। ये सब कौन से रचना किए हैं? रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। बद्री नारायण के देख लीजिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमाधन। प्रमुख रचनाएं आनंद अरुणोदय, भारत सौभाग्य, वर्षा बिंदु, संगीत, सुधा सरोवर आदि।
पत्रिका इनकी एक है आनंद कादम्बिनी। आप अवश्य जानिएगा पत्रिका को अलग और रचनाएं को अलग, नहीं तो पत्रिका रचनाएं सब अलग अलग जानते रहे। बालकृष्ण भट्ट का लिखे हैं प्रमुख रचना है 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी साहित्य सुमन आदि। पत्रिका इनकी है हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें, आप लोग को हम बता दें, लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, 5वां है प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचना आप जान ही रहे हैं क्या है। ये प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख रचना, लिख लीजिएगा। कलि कौतुक हटी हमीर, मन की लहर, प्रताप लहरी, गो संकट आदि। पत्रिका इनकी ब्राह्मण है। अब आ जाइए द्विवेदी युग में हम चलते हैं। द्विवेदी युग मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। कैकेयी का अनुताप, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, ये 5 रचनाएं इनकी क्या है, मैथिली शरण हैं, द्विवेदी युग माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, रचनाएं हैं इनकी उद्धव शतक, गंगावतरण और श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हित तरंगड़ी। ठीक है, इतनी रचनाएं आप याद कर लीजिए भैया जगन्नाथ दास की। पत्रिका इनकी है साहित्य सुधा निधि। अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, पारिजात, चुभते चौपते और चौखे चौपटे, टेढ़े हिंदी ठाठ, अधशिला फूल और रुकमणी परिणय आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं रचनाएं विचार विमर्श, रघुवंशन, कुमार संभवम, काव्य मंजूषा, अद्भुत आलाप आदि। पत्रिका है सरस्वती। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा छायावादी की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम चरण चल रहा है आपका छायावादी कवि। छायावादी कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद बेचारू, और इतनी अच्छी कवि चित्राधार, आंसू, लहर, कामायनी बहुत बढ़िया लिखे हैं, और झरना, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इतनी रचनाओं को, और ध्रुव स्वामिनी आदि लिखे हैं। सूर्यकांत निराला त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के नाम से जानते हैं। रचनाएं इनकी हैं तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनामिका, जूही की कली, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, गीतिका आदि इनकी रचनाएं हैं। पत्रिका क्या लिखे हैं, समन्वय मतवाला। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, सुमित्रा नंदन पंथ की तरफ चलते हैं। ये भी छायावादी कवि हैं। वीणा ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायत, चिदम्बरा, स्वर्णधूलि, उत्तरा आदि। महादेवी वर्मा जी लिखी हैं दीपशिखा, यामा, रश्मि, निर्जा, निहार, संध्या गीत और अतीत के चलचित्र। पत्रिका इनकी चांद है। छायावादोत्तर युग जो अभी तक चल रहा है, इसको हम देखेंगे। प्रगति प्रयोगवाद, प्रगति प्रयोग अलग अलग है दोनों। नवलेखन काल, नई कविता, नया दोहा। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, केदारनाथ और आदि कहे जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल हैं, आदि कहे जाते हैं। ये आपकी रही, आपकी जितनी कवियों के विषय में आज जितनी रचनाएं थी, और कितनी कितनी काल युग से हो करके इन्होंने गुजरे थे छायावादी, और जितने जितने काल वर्णन किया गया है, जितने भागों में बटा है, तो आपके सामने सब रख दिए हैं। आप 10 मिनट अवश्य वीडियो देखिएगा पूरी तरह से, और आपका निचोड़ मैं फ्री सेवा में उपलब्ध करा रहा हूँ। हमको बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बनने जा रहे हैं आप। हमारी देश की सेवा करेंगे, हमारी जनता की सेवा करेंगे, और सच्चे दिल से करिएगा। जैसे मैं सच्चे दिल से आपको फ्री में पढ़ा दिया हूँ,
वैसे आप सच्चे दिल से करिएगा। नहीं तो कुछ पुलिस को आदत हमको अच्छी नहीं लगती है। मैं भी कभी कभी बाइक वाइक से जाता हूँ तो कभी कभी बिहेव उनका सही नहीं लगता हमारे हिसाब से, ठीक है। जबकि हमारा पूरा कागजात, पूरा हेलमेट सब कुछ ओके रहता है। क्यों? इनके बाणी से डरता हूँ और ऐसी बात नहीं है, इनसे नहीं डरता, न इनके कानून से डरता हूँ। क्योंकि मैं कानून से पहले आपका कोटा पूरम रहता है, जितना आपका नियम कानून है मैं पूछ कर, इसीलिए चाहे गाड़ी का लाइसेंस हो, इंश्योरेंस हो, चाहे उसका प्रदूषण हो, हेलमेट हो, सब कुछ दुरुस्त रहता है, जितने इनके नियम कानून माता है, जान लीजिएगा। तो मैं कभी कभी डरता हूँ कि कभी कभी जानते हैं बिहेव इनका अलग हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग कृपया इस टाइप बिहेव ना करें, नहीं तो आपके परिवार में, आपके बच्चों में असर आता है, जान लीजिएगा। जैसे आप करोगे वैसे भरोगे, जान लीजिएगा। फालतू पैसा कहीं से लाओगे तो फालतू कहीं न कहीं दोगे, दवा में या दारू में कहीं न कहीं दोगे। इससे अच्छा हम फालतू ना कमाएं भाई, अच्छे रुपए कमाइए, अच्छे जगह पर लगाइए और अच्छे आपके काम आएंगे बच्चे को भी। कल नहीं तो सब भुगतना पड़ता है जो गलत कार्य करता है, चाहे जो भी देख लीजिए, चाहे जितने जैसे भी हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें। कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, मामूली नहीं है। आपको जो एकदम बहुत अच्छा निचोड़ लाकर मैं आपके सामने पेश करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।